स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैं हूँ इस वक्त रानीखेत में और रानीखेत को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है ये। और अब मैं जा रहा हूँ झूला देवी टेम्पल, जिसकी बहुत ही मान्यता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे माँ के दर्शन करने को आते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले झूला देवी मंदिर देखते हैं और वहीं से बात करेंगे किसी से और उसकी महिमा के बारे में उनसे जानेंगे। झूला देवी मंदिर रानीखेत मेन सिटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से आसानी से तय कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल घने जंगल के बीच से होके जाता है। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप लोकल टैक्सी से यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। झूला देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और रानीखेत के मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। जब भी आप रानीखेत आ रहे हैं तो आपको इस खूबसूरत मंदिर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ के लोग जंगली जानवरों से बहुत परेशान थे, तो उन जानवरों से अपनी रक्षा के लिए उन्होंने माँ दुर्गा के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मन्नत मांगने के बाद अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती हैं, तो मन्नत मांगने के बाद जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे आके घंटियाँ चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रानीखेत पहुँचना आपको कैसे है। अगर आप रानीखेत आ रहे हैं दिल्ली से तो नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो पंतनगर एयरपोर्ट है और पंतनगर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है। और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। तो दिल्ली से काठगोदाम के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन है और काठगोदाम से रानीखेत आप नैनीताल होते हुए आसानी से कैब से पहुंच सकते हैं या फिर बस से भी पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज़्म की बसें चलती हैं, उनसे आप आसानी से रानीखेत पहुंच सकते हैं। तो काठगोदाम से नैनीताल 30 किलोमीटर के आसपास है और नैनीताल से रानीखेत जो है वो लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो पंतनगर तक आप बाय एयर आ सकते हैं और वहाँ से आप टैक्सी पकड़ के आसानी से रानीखेत पहुँच सकते हैं। झूला देवी मंदिर से चौबटिया गार्डन लगभग 3 किलोमीटर दूर है। झूला देवी मंदिर के रास्ते से होके ही हम चौबटिया गार्डन पहुंचते हैं। तो और साथ रास्ते में ही रानी झील भी पड़ती है। तो ये तीनों जगह आप एक साथ ही विज़िट कर सकते हैं। रानीखेत से पहले रानी झील देखें, रानी झील के बाद झूला देवी मंदिर देखें और झूला देवी मंदिर के बाद चौबटिया गार्डन देखें। तो ये तीनों टूरिस्ट प्लेसेस आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे। तो अभी मैं आया हूँ झूला देवी टेम्पल और अंदर मुझे पंडित जी मिले हैं। तो पंडित जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि कुछ झूला देवी की महिमा के बारे में बताइए। तो तैयार हो गए पंडित जी और हमें अब बताएंगे कि झूला देवी नाम क्यों है और यहाँ की क्या महिमा है। पंडित जी नमस्कार। ये जो मंदिर है ये मूलतः कुलदेवी मंदिर है पिलखोली गांव का। तो आज से 700-750 साल पहले की बात है। उस समय पर आज की व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे कैंट या जंगलात वगैरह नहीं थे। और ये जंगल सबसे नज़दीक पिलखोली गांव का पड़ता था, इसलिए पिलखोली गांव वाले कहते थे हमारा जंगल है। और वो यहाँ पर गाय चुगाने के लिए, घास काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए लोग आते थे। अब उनको यहाँ पर बाघ का बड़ा डर रहता था। कहते हैं एक बुजुर्ग को माँ ने एक दर्शन दिए और कहा कि ये जगह बताई जहाँ पर आज मंदिर है, यहाँ पर मेरी एक प्रतिमा पड़ी है, उसको आप स्थापित कर दो तो आपका बाघ का भय कम हो जाएगा।
तो लोग दूसरे दिन यहाँ आए, उनको एक पाषाण मूर्ति मिल गई जो यहीं रखी है, अंदर की ओर रखी हुई है, प्रांगण में है। उन्होंने उसे प्रतिस्थापित कर दिया और यहाँ पर वो जब आए थे हाथ वाथ जोड़ जाते थे, दिया बाती जला जाते थे। बीच में जब वो लोग यहाँ आते थे तो अपने गायों के साथ उनके पास टाइम होता था तो वो झूला खेलते थे यहाँ पर। कहते हैं मैया ने फिर उनको दर्शन दिए, बोले कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। उस समय ये रोड तो कुछ नहीं थी यहाँ पर, तो तुम लोग झूला खेलते हो, मेरे लिए भी झूला बनाओ। तो मैया को झूले में रख दिया और यहाँ का जो पूरा एरिया का नाम हो गया झूला देवी। अब ये धीरे धीरे जैसे गांव के एक मंदिर होते हैं वैसे ये भी एक था। काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए। अंग्रेज़ लोगों ने ये एरिया को कैंट बना दिया, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश चाहते थे और ठंडे प्रदेश से थे, ये कैंट बन गया। तो ये उन्होंने ये एरिया ले लिया और ये अब 1 एकड़ एरिया उन्होंने हिंदू धर्म को बोला कि ठीक है आप अपना मंदिर का काम करते रहे। उसके बाद जैसे ही वो लोग आए तो उनके साथ और लोग भी आए। लोग आए तो उसमें हिंदू थे। जहाँ हिंदू जाएगा वो सिर नवाएगा, कुछ पैसे वैसे डालेगा वहाँ पर। तो मंदिर में कुछ आय होने लग गई। तो गांव में हम लोग वहीं के पंडित लोग हैं पिलखोली के, तो गांव में लोगों ने कहा भाई देखिए वहाँ पर देख रेख होनी चाहिए, पैसे वैसे आ जाते हैं, एक आदमी का काम चल जाएगा। तो हमारे एक बुजुर्ग यहाँ आ गए और ये इसका देख रेख करने लग गए। अब ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रगति होती चली गई, मंदिर की प्रगति भी हुई और माँ बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत ताकतवर हैं। तो अभी जैसे आप आए हो और आपको कुछ काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो माँ से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से जब वो काम हो जाता है तो आके घंटी चला जाते हैं। और अब यहाँ पर ये जैसे जैसे ये टूरिस्ट स्पॉट हो गया है तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी जितनी उनकी काम रुके हुए होते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं और हो जाता है। फिर वो आते हैं और पूजा करते हैं, घंटा चला जाते हैं। भाई ऐसे काम चलता जा रहा है मैया का। तो पंडित जी ये दुर्गा माँ का मंदिर है ना? हाँ, ये दुर्गा जी हैं और नाम झूले के कारण झूला देवी है। झूला देवी है। अच्छा, ये छोटी बड़ी मंदिरों, ये घंटियों का क्या महत्व है? छोटी इसमें कुछ नहीं, ये जैसे आप इसमें कोई मैया की तरफ से कोई दुराव छुपाव नहीं, वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, काम है, श्रद्धा है। कुछ लोग बड़ा घंटा पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ठीक है मैंने तो दे दिया। अलग अलग टाइप की मनस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से होता है। अच्छा, नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी? होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आते हैं जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये ऊंचाई पे ज़्यादा हुआ ना। और यहाँ पर जन्माष्टमी में वो उसके हिसाब से जन्माष्टमी में मेला लगता है। मेला लगता है जन्माष्टमी में? अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी में। अच्छा जी, धन्यवाद पंडित जी बहुत बहुत आपका इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ आप लगातार देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा, और आपको इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलरली देखने को मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। और ये कुछ झलकियाँ हैं नेक्स्ट एपिसोड जो है उसकी।